हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन। सो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सो फ्रेंड्स, मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आपके लिए हर दिन ईद का दिन हो, अल्लाह ताला आपको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, दिल का सुकून दे, आपकी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं, जो भी आपकी हाजात हैं वो ज़रूर पूरी हों। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। सो आप सबके भी प्यार के लिए, आपकी विशेस के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो फाइनली फ्रेंड्स, आई एम बैक। सेटअप भी हमारा वापस हो गया। रीडिंग्स लेकिन सुपर शॉर्ट होंगी बिकॉज आपको पता है ईद के दिन चल रहे हैं, तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल है। So, the wise guide, who is a guiding presence in your life? What advice would they give you right now? मुझे ऐसा लगता है कि ये आप हैं, आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक गाइड, बड़े वाइज इंसान, और आप बहुत एडवाइस करते रहते हैं उनको। उन्हें बहुत अच्छी लगती है आपकी एडवाइस, आपको एज अ मेंटोर भी देखते हैं। दे लुक अप टू यू, आपसे सीखते हैं, एक सुकून मिलता है उन्हें आपके साथ। दैट्स हाउ दे फील। वी हैव द ब्रोकन स्पेल, व्हाट बिलीफ और इल्यूजन हैज़ बिन शैटर्ड, हाउ कैन यू रीबिल्ड विद न्यू फाउंड विजडम। सो आई रियली फील के आपने उनके अंदर कोई ये नई एडवाइस जो आपने उनको दी है, एक नई विजडम उनको मिली है, और जो भी उनका कोई लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ था वो ख़त्म हुआ है विद दिस ब्रोकन स्पेल। बट ऑल्सो आई फील फॉर सम कि जैसे सिंड्रेला में होता है ना, स्पेल ब्रेक हो जाता है और रियलिटी में आ जाते हैं, कुछ ऐसा भी मे बी आपने उनको रियलिटी चेक दिया है और वो जिस इल्यूजन में थे वो इल्यूजन का बबल तोड़ दिया है आपने। सो वी हैव द ट्रेजर फाउंड, व्हाट इनर रिवॉर्ड हैव यू गेन्ड फ्रॉम अ रीसेंट चैलेंज, हाउ कैन यू ऑनर दिस ग्रोथ। सो दे आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन। दे डेफिनेटली फील कि आप उनके लिए ट्रेजर चेस्ट हैं, ये ट्रेजर हैं, वो इस कनेक्शन को ट्रेजर करना चाहते हैं आपको। द मैजिक वॉन्ड, व्हाट पर्सनल पावर हैव यू अंडर एस्टिमेटेड, इफ़ यू हैड अनलिमिटेड पोटेंशियल व्हाट वुड यू डू। सो डेफिनेटली फील ये इंसान के अंदर कुछ रीइग्नाइट हुआ है, कुछ बड़ी पॉजिटिव उनके अंदर, उनकी सोच में तब्दीली आई है। वी हैव द पॉइजन्ड एप्पल, मे बी आप दोनों का कनेक्शन फॉरबिडन टाइप था फॉर सम, सबके लिए नहीं है मैसेज, बट आई रियली फील कि इंसान बड़ा टेम्पटेड फील करते हैं आपकी तरफ। वट टेम्पटेशन और अनहेल्दी हैबिट इज़ ड्रॉइंग यू इन, वट इज़ इट्स ट्रू कॉस्ट। सो मे बी मुझे सब्सटेंसेस जहन में आ रहे हैं, मे बी इंसान सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, स्मोक करते हैं, मे बी डिफरेंट और चीज़ें, देख लीजिए मैसेज कैसे मैच करते हैं आपसे। बट उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि इसकी एक कॉस्ट है। ऑब्वियसली जो भी अनहेल्दी हैबिट है उनकी, जो भी अनहेल्दी पैटर्न है, इसकी वजह से उनको बड़े नुकसानात हो रहे हैं, इनका अच्छा रिजल्ट नहीं है। सो ये जो भी है, इसको उनको अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है, और यही आपने उनको समझाया है, शायद उनकी समझ में आ भी रहा है। वाओ, द ब्रोकन स्पेल के नीचे हमारे पास है द ग्लास स्लीपर, जिससे सिंड्रेला फिर से मुझे याद आ गई है। सो वेयर डू यू फील लाइक यू नीड टू फिट इन, what would happen if you embraced your uniqueness instead। so maybe इंसान हमेशा फिट इन होने की कोशिश करते रहते हैं, अपने आप को एम्ब्रेस नहीं करते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोगों की नज़र में अच्छा रहना है, तो फिट इन होने की कोशिश करते रहते हैं। जस्ट डू नॉट श्रिंक योर सेल्फ टू बी विथ समवन। आपके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि अपने आप को श्रिंक ना करें। जहाँ पर आपको श्रिंक होना पड़ रहा है किसी के साथ रहने के लिए, किसी को साथ रखने के लिए, वो आपका कनेक्शन नहीं है, वो आपकी ट्रू कॉलिंग नहीं है। अगर आप अपने को श्रिंक कर रहे हैं, आप बदल रहे हैं, जो आप हैं, मतलब आप ऑथेंटिक नहीं रह रहे हैं, अगर आप श्रिंक कर रहे हैं खुद को, आपकी पोटेंशियल कहीं ज़्यादा है और आप अपने को श्रिंक कर रहे हैं किसी के लिए कि चाहे बस वो रहे साथ, फियर है आपके अंदर किसी को खोने का, तो इसको निकालें आप अपने अंदर से।
आपको फिट होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अनफुलफिलिंग ज़िंदगी गुजारेंगे अगर आप फिट इन होने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आपके पर्सन ने ये चीज़ें की हैं, पीपल प्लीजिंग भी की है, और मे बी यही उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे शाइन करने की ज़रूरत है, अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की ज़रूरत है। और यही उनका बिलीफ जो है ये ब्रेक हो रहा है, ये इल्यूजन ख़त्म हो रही है। We have the dark forest. What fears or uncertainties are you currently facing? What strengths can guide you through them? So देखिए उनको भी बहुत fears रहे हैं, लोगों को खोना नहीं है, लोगों को प्लीज़ करना है और अपने आप को खोते चले जाना है, यही वो लर्न कर रहे हैं इस वक्त। और शायद इसमें आपके लिए भी लर्निंग के लिए है कि इस इंसान के पीछे खुद को ना खोएं। Then we have the warrior. Where in your life are you being called to be courageous? देखिए courageous होना पड़ेगा आपके पर्सन को, फिट इन नहीं होना, वही मैसेज। What inner strength do you need to harness? So ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, द स्टार स्काई अगेन, शाइन ब्राइट। उनके लिए भी यही मैसेज है कि वो अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करें, और आपके लिए भी। सो मुझे लगता है कि आपने उनको एडवाइस किया है, समझाया है, उन्हें इंस्पायर भी किया है कि वो बेटर करें ज़िंदगी में। वट होप और ड्रीम गाइड्स यू फॉरवर्ड? वट कीप्स योर इनर लाइट शाइनिंग? सो आई डू फील कि यू आर देयर दिस होप। आप उनके लिए ये होप हैं, आपकी वजह से वो होपफुल महसूस करते हैं। आपने उनको उनके ड्रीम्स पर एतबार दिलाया है, आपने उनको बोला है कि होल्ड ऑन करो अपने ड्रीम्स के ऊपर, फॉलो करो अपने ड्रीम्स को, चेस करो, यू नो, आपने रीइग्नाइट किया है पैशन उनकी ज़िंदगी में, डेफिनेटली। सो आपकी जगह बहुत ऊंची है उनकी ज़िंदगी में, बेसिकली इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हेयर। यू आर वेरी वाइज पर्सन। ये इंसान आपसे आपकी इज़्ज़त करते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो चीज़ें आप उन्हें समझाते हैं, सिखाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं आपके जाने के बाद। सो देखिए बॉटम पर अभी 2 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की मीटिंग या कुछ लोगों की मीटिंग हो चुकी है, बट दिस इज़ यूनियन, दिस इज़ यूनियन। लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वाओ, हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। सो दे हैव दिस वेरी ट्रू जेन्युइन लव फॉर यू। 3 of wands, they are waiting for something here. 3 of cups, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो देखिए ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है उनकी। 3 of wands का मतलब यही है कि ये इंसान बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं। ये देखिए द हर्मिट और ये पहले द वाइज गाइड, उसका भी इमेज ज़रा हर्मिट जैसा है। सो यू आर दिस वाइज लाइट। आई ऑल्सो फील यहाँ पे पर्सन की जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और ये आपकी वजह से हो रही है, एंड दे फील लाइक यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ देयर टनल। यू ब्रिंग देम बैक टू लाइट और लाइफ कह लीजिए। वी हैव एस ऑफ सोर्स, कोई क्लैरिटी, कोई ब्रेक थ्रू। इंसान आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं किसी बात पर। द चैरियट, ये तो फास्ट मूवमेंट फॉरवर्ड है। देयर फीलिंग्स, ये तो काफ़ी सारे आ गए हैं, बट मुझे लगता है ये हमें रखने पड़ेंगे। बॉटम पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है। दे डोंट वांट टू लूज यू फॉर श्योर, ये मैसेज आ रहा है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। बहुत अच्छी एनर्जी है ये। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर एंड एक्वेरियस, लिब्रा। ऑलमोस्ट सारे ही हैं, बट जो स्ट्रांगली थे वो भी मैंने आपको बता दिया। सो इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो फ्रेंड्स, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आप देखिए हमारे पास 3 किंग्स आए हैं आज की रीडिंग में। इसका मतलब ये है कि कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल ये इंसान देख भी रहे हैं, ये इंसान
आप दोनों के फ्यूचर को लेके बहुत होपफुल रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, मतलब दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। आई फील ये इंसान लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं ताकि वो आपके एक स्टेबल पार्टनर हो सकें, चाहे वो इमोशनली है, फाइनेंशियली है, जिस भी तरह से, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग्स सबके लिए हैं। सो मे बी इमोशनल स्टेबिलिटी आपके पर्सन चाहते हैं लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और फिर वो आपके स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें, जिस पर आप डिपेंड कर सकें, ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपके साथ। दे रियली वांना शावर यू विद देयर लव। ये इंसान आपको दुख नहीं देना चाहते हैं, दैट्स हाउ दे फील फॉर यू। लाइक ये इंसान आपका एहसास करते हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, बट जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ उनके लिए तो यही मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपकी कदर भी करते हैं, आपकी एडवाइस की भी कदर करते हैं और फॉलो करना चाहते हैं। जो चीज़ें आपने उनको बोली हैं हमेशा से, जो आप समझाते हैं, उन चीज़ों को वो फॉलो करना चाहते हैं। नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हमारे पास 2 दफ़ा आया है। नंबर 9, नंबर 7, नंबर 5, देख लीजिए नंबर्स आपसे कैसे मैच करते हैं। सो आई फील ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज़ यू। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान को हर वक्त ये इनसिक्योरिटी रहती है कि वो आपको खो देंगे। मे बी ये फियर आपको भी रहता है और इसलिए आपने श्रिंक होने की भी कोशिश की थी, फिट इन होने के लिए, बट यू डोंट हैव टू। देखिए वो किसी और जगह फिट होने की कोशिश करते हैं प्लीज़ करने के लिए, मे बी अपनी फैमिली को, अदर पीपल ऑल्सो, और आप उनकी ज़िंदगी में फ़िट होने की कोशिश करते हैं अपने को श्रिंक करके। आप दोनों के लिए लेसन है इस सिचुएशन में। उनको भी श्रिंक होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है और आपको भी। जब आप दोनों ऑथेंटिक होकर चलेंगे, ट्रू रहेंगे अपने आप से, तो आप बेहतर फैसले भी कर पाएंगे और एक दूसरे की नज़र में इज़्ज़त भी बढ़ेगी। अभी आपको उन पे समटाइम्स दुख भी होता होगा कि ये श्रिंक कर रहा है इंसान अपने को, अपनी पोटेंशियल नहीं देख रहे हैं ये इंसान, और दूसरों के लिए पीपल प्लीजिंग में लगे हैं, अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं, अपने लिए खड़े ही नहीं होते हैं। ये कैसे इंसान है कि इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, इनमें कोई गैरत ही नहीं है। आप ये भी सोचते होंगे समटाइम्स। और देखिए अगर आप खुद को श्रिंक करेंगे इनके लिए तो ये भी इस तरह की बातें आपके बारे में सोचेंगे, चाहे कॉन्शियसली ना सोचें लेकिन सबकॉन्शियस में ये चीज़ें आती हैं लोगों के कि ये इंसान देखो मेरे लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार है, बस कुछ भी करेगा मुझे प्लीज़ करने के लिए, इसकी तो अपनी कोई है ही नहीं गैरत ना सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये चीज़ आपका जो रिश्ता उसको ख़राब करती है, मतलब आपकी वैल्यू को गिराती हैं ये चीज़ें। तो ये लेसन आप दोनों के लिए इस कनेक्शन में आ रहा है कि डोंट ट्राई टू फिट इन, जस्ट बी ऑथेंटिक, बी ट्रू टू योर सेल्फ, और दूसरों के साथ भी ट्रू रहें। और फिर राइट टाइम पर राइट लोग अलाइन होते हैं जब आप ट्रू होते हैं। लोगों को पता होता है ये बड़ा क्लियर है बंदा, इसको ये चाहिए ये नहीं चाहिए, बड़ा असर्टिव है। तो यही आप दोनों का इस सिचुएशन में लेसन है। बाकी आई डेफिनेटली सी हेयर, देखिए कि ये इंसान की फीलिंग्स हैं आपके लिए, और ये इंसान प्रैक्टिकली भी शो अप करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, शो अप एंड ऑल्सो प्रैक्टिकली आपका साथ देना चाहते हैं, आपके लिए फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर एक ज़िंदगी बिल्ड करना चाहते हैं। दे डेफिनेटली वांट दिस, एंड विद द वॉरियर कार्ड ये फाइट भी करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। और थोड़े स्लो हो सकते हैं ये इंसान, थोड़े स्लो हो सकते हैं, बट डेफिनेटली उनकी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। वो कुछ नया लर्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं ये इंसान। सो होप काफ़ी ज़्यादा है इस सिचुएशन में, होपलेस नहीं है। हमारे पास स्टारी स्काई भी आया और फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, ये सारे होप के कार्ड्स हैं। सो आपके कनेक्शन में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है विद द एस ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली। मे बी आपको फील भी हो रहा है कि कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट आने वाला है इस कनेक्शन का। और मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है दिन ब दिन कि मुझे क्या करना है, कौन लोग मेरे साथ मुखलिस हैं, क्या है। उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंसान पॉजिटिवली फ्यूचर के बारे में, पॉजिटिवली आने वाले वक्त के बारे में सोचना शुरू हो गए हैं, जो कि एक बड़ा ही गुड साइन है, क्योंकि आज जो वो सोचेंगे उसका
जो रिज़ल्ट है वो कल को नज़र आएगा। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे चंद दिनों में नेक्स्ट कुछ दिनों में उनका क्या एक्शन होगा आपकी तरफ। हम सिर्फ 2 कार्ड्स लेंगे, एक और हम ले लेंगे। अगले चंद दिनों में उनका क्या एक्शन हो सकता है स्पिरिट मेरे व्यूवर के लिए। ओके, बॉटम पर हमारे पास द मून है। दिस इज़ वेरी अनक्लियर, हिडन है उनका नेक्स्ट एक्शन बहुत ही ज़्यादा, बट देखते हैं। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड देन जस्टिस। इसका मतलब ये है कि ये इंसान ऑनेस्टी के साथ आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कुछ आपको बताएंगे, फेयर होना चाहते हैं, बैलेंस, हार्मनी, कुछ बताना चाहते हैं आपके साथ, ऑनेस्ट होना चाहते हैं ये इंसान। विद जस्टिस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ अ रियल कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट कुछ दिनों में एक कम्युनिकेशन आ रही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके कनेक्शन को काफ़ी बड़े लेवल पर अफेक्ट करेगी। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी उससे, और ये बेटर के लिए है। जो भी कॉन्वर्सेशन है जो आ रही है, इससे फ़ायदा होगा आपको, कन्फ्यूजन ख़त्म होगी आपकी। सो इसमें मेन चीज़ ये है कि ये इंसान फेयर होना चाहते हैं, ये इंसान बैलेंस चाहते हैं, ये इंसान नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज यहाँ पे आ रहा है। सो जो भी ये इंसान नेक्स्ट करेंगे, दे जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट, फेयर और लविंग, और कुछ प्रैक्टिकल, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। ऐसे ही इधर उधर लेफ़्ट राइट नहीं करेंगे, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच, क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएंगे ये इंसान। सो ये एक बड़ा ही अच्छा मैसेज है मुझे लगता है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, विजडम। देखिए, वाइज गाइड एंड देन विजडम। आप एक बहुत वाइज इंसान हैं। जो मेरे कलेक्टिव देख रहे हैं आज रीडिंग, आप लोग बहुत वाइज हैं और आपको पता होता है आपने क्या करना है नेक्स्ट। आपको पता है कि इसमें, इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। यू नो इट। ये आपको कंफर्मेशन मिल रही है इस रीडिंग के थ्रू कि जो आप सोच रहे हैं वो ठीक है, वही करना चाहिए आपको। सो यू नो इट। आई रियली फील लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा वाइज हैं, और मे बी आप इस बात पर आपको तकलीफ़ भी होती होगी कि मुझे सब कुछ पता भी है, फिर भी मैंने अपने आप को तकलीफ़ में डाल लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने साथ जेंटल रहें। इंसान जितना भी वाइज हो, जितना भी लर्न कर ले, फिर भी कभी कभार दिल के आगे मजबूर हो जाता है। इट्स नॉर्मल। सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। ओके, वी हैव सर्कल ऑफ केयर। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी केयर करते हैं। उनको देखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आप हील हो जाएंगे उनके साथ टाइम स्पेंड करके। उनसे दूर मत होइएगा, आइसोलेट ना कीजिएगा ख़ुद को। जो लोग आपका साथ देना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, टाइम स्पेंड करें उनके साथ, आप हील होंगे। वी हैव एम्पैथी, understand others' emotions and needs by listening with your heart. So I do feel with this understanding and listening कि ये इंसान जब आएंगे तो सुनिएगा क्या कहते हैं, सुनिएगा उनकी साइड की स्टोरी। लाइट ऑफ लाइफ, मैंने आपको ये भी बोला था कि यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ देयर टनल, और कार्ड भी देखे क्या आया हमारे पास। तो आप लाइट हैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में। आई डू फील लाइक आपने इस कैंडल की तरह हमेशा से ख़ुद को बर्न किया है और दूसरों को कंफर्ट दिया है, राइट दूसरों के लिए आपने शाइन किया है। जैसे ये कैंडल खुद बर्न हो जाती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है। सो आई डोंट नो, मेरे जहन में ये बात आ रही है, बर्न फॉर योर सेल्फ। अपने लिए भी कुछ करें, अपने लिए भी। बट ये भी एक बहुत खूबसूरत बात है कि आपने, आपके ग्लो से सब कुछ रोशन हो जाता है। वाओ, वी हैव हीलिंग। सो मे बी यू आर वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन राइट नाउ। बट देखिए कि ना, ये एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन मैंने पढ़ी थी कि यू हैव टू डाई अ फ्यू टाइम्स टू रियली लिव।
तो ऐसे लगता है कि यू आर गोइंग टू बी ओके, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जो आप इस वक्त तकलीफ़ महसूस करें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये आपके दिल को आम, आप कह लीजिए कि रोशन कर देगी। कुछ नया आप लर्न करेंगे, आपका दिल एक डायमंड की तरह हो जाएगा। हील बाय कन्फ्रंटिंग एंड एड्रेसिंग पास्ट वुंड्स। बड़ा हीलिंग का मैसेज है, लाइट का मैसेज है। एंड वाओ, आ गया हमारे पास विजडम का कार्ड। accumulate wisdom and experience through continuous learning. Just learn. जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है इससे आप लर्न करें। ये आपकी ज़िंदगी ये आपको सिखा रही है, हर एक्सपीरियंस आपको सिखा रहा है, आपको वाइज बना रहा है। और ये बात आपको ऑलरेडी पता है, बट कुछ बहुत प्रोफाउंड सीख रहे हैं आप इस बार, कुछ ऐसा जो पहले नहीं सीखा। सो ये आपके लिए मैसेज है, बट डेफिनेटली हीलिंग है, विजडम है, ग्रोथ है आपकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी एक ही जगह पे स्टक है। सो ये आपके लिए मैसेज है फ्रेंड्स। ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी तरफ से आप सबको फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।